नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। चर्चाओं के इस दौर में आज हम चर्चा करेंगे ऐसे एक राजनीतिक शख्स की जिसके प्रशंसकों से ज़्यादा आलोचक दिखाई देते हैं और उसके बावजूद भी वह शख्स अपने राजनीतिक विचार को, अपने राजनीतिक सिद्धांतों को प्रदर्शित करने में कहीं भी पीछे हटता दिखाई नहीं देता है। ऐसे राजनीतिक शख्स का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में वायनाड संसदीय क्षेत्र से एक सांसद के तौर पर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी राहुल गांधी अपने विचारों को लेकर बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ एक गौरतलब है कि उनके प्रशंसकों से ज़्यादा संख्या इस समय हमें आलोचकों को दिखाई देती है, जो उनकी हर बात पर, उनकी हर कदम पर, उनकी आलोचनाओं को लेकर बहुत ही सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी राहुल गांधी एक ऐसे राजनीतिक तौर पर अपने को स्थापित कर रहे हैं जो पूरी बेबाकी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ अपने विचारों को, अपनी पार्टी की विचारधारा को लगातार लोगों को समक्ष रख रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स के तौर पर, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर सामने आ रहे हैं जो पिछले 7-8 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विचारधारा को लेकर, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार संसद में प्रमुखता के साथ मुखर होकर आलोचना कर रहे हैं। सड़कों पर जन समस्याओं को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। पूर्व में हमने देखा है, चाहे जीएसटी जब सरकार लाई, जीएसटी की जो भी कमियां थी, जो भी जीएसटी को लेकर लोगों में नाराजगी थी, उस नाराजगी को जितनी मुखरता के साथ राहुल गांधी ने संसद में और संसद के बाहर रखा, शायद विपक्ष का कोई दूसरा नेता नहीं रख पाया। ऐसी नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने पूरी मुखरता के साथ सरकार की इस नीति का विरोध किया और इस तरह कई सारे ऐसे मुख्य बिंदु रहे हैं जिनकी लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों की राहुल गांधी आलोचना करते रहे हैं। और वर्तमान में सबने देखा, जब किसान आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर, जहाँ किसान आंदोलन दिल्ली में बैठा हुआ सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, वहीं संसद के अंदर राहुल गांधी और संसद के बाहर राहुल गांधी किसानों की आवाज को पूरी प्रमुखता के साथ उठा रहे थे। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी और तमाम पूर्वाग्रहों के बावजूद भी राहुल गांधी कहीं भी ऐसे समझौतावादी नेता के तौर पर अपने को नहीं रख रहे हैं जो कि सरकार की नीतियों पर कहीं ना कहीं समझौता करने की स्थिति में दिखाई दे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की बहुत बड़ी फहरिस्त है, राहुल गांधी से भी बड़े बड़े सीनियर विपक्ष में शरद पवार जी जैसे लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार भी अब तो खैर साथ में हैं, बीच में विपक्ष के नेता के तौर पर वो भी उनका नाम सामने आ रहा था, नवीन पटनायक हैं। तो ऐसे नेताओं के बावजूद भी जो विपक्ष में बड़े नाम हैं, विपक्ष की राजनीति की धुरी बन सकते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की नीतियों की, सरकार की उस तरह से आलोचना करते दिखाई नहीं देते जिस तरह से राहुल गांधी उस आलोचना केंद्र में अपने को रख रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं, विपक्ष की राजनीति के जितने भी केंद्र बिंदु हैं, उन सब में राहुल गांधी ने अपनी एक जगह को बना के रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हों, चाहे भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की नीतियां हों, या अन्य गैर विपक्षी दलों की सरकारें जहां रही हों, हर जगह राहुल गांधी का ही विरोध राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। कोई भी विपक्ष का नेता, गैर कांग्रेसी या गैर भाजपा का नेतृत्व करते हुए विपक्षी जो भी नेता हैं, वो भी कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उस आवाज को उतनी मुखरता प्रदान नहीं कर रहे हैं जितनी राहुल गांधी ने अपनी आवाज को मुखरता प्रदान की है। तो इसी का परिणाम यह हुआ है कि राहुल गांधी आज एक ऐसे नेता के तौर पर भारत की राजनीति में स्थापित हो गए हैं जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करने वाले एक मात्र नेता के तौर पर दिखाई देते हैं।
राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी सहमतियां हो सकती हैं, बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, उनकी राजनीति के आलोचकों की संख्या बड़ी हो सकती है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी को नकारना भारतीय राजनीति में आज कोई भी नकारने की स्थिति में नहीं है। राजनीति में चुनावी जीत, चुनावी हार, इसका भी बड़ा एक रोल होता है। जब से राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभाली, उस वक्त कुछ राज्यों में सरकार भी कांग्रेस की बनी और अनेकों राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर भी हुई। उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज भी विपक्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। उसका कारण क्या है? तमाम राज्यों में हार के बावजूद पार्टी के अंदर भी एक संघर्ष है वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का, और जो नई युवा पीढ़ी है राजनीति में कांग्रेस की, उनके बीच भी एक संघर्ष दिखाई देता है। उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि चाहे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभाव के बारे में बातचीत हो, हर जगह राहुल गांधी की बात जरूर की जाती है, राहुल गांधी की चर्चा जरूर की जाती है। क्योंकि ये निश्चित है कि कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है तो उसमें राहुल गांधी की भूमिका जरूर केंद्रीय स्तर पर होगी। राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे खड़ी दिखाई देती है। वह 2014 से लगातार केंद्रीय सत्ता पर कायम है और हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी 4 में बहुत आराम से वह सरकार बनाने में कामयाब रही। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय राजनीति में होती है, उसमें बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी भाजपा ने हासिल की। इसके बावजूद भी कांग्रेस का हार हुई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर कोई नकार नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई देती है। कांग्रेस में भी नेतृत्व का संघर्ष दिखाई देता है और विपक्ष इस मौके का भरपूर लाभ उठाना चाहता है और वह लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल या निशान खड़े कर राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर जितना अटैक किया जा रहा है, जितनी आलोचना उनकी की जा रही है, जितना उन्हें एक राजनीतिक रूप से असफल दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को फोकस करके जो आलोचना की जो स्थिति है, आलोचना को जो ग्राफ बढ़ रहा है, उससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी आलोचकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनेता के तौर पर हैं। क्योंकि वह राहुल गांधी की कोई बात होते ही, राहुल गांधी का किसी विषय को उठाते हैं, राहुल गांधी किसी विषय पर अगर अपनी बात रखते हैं, उसकी आलोचना के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ उनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, सभी राहुल गांधी को लेकर आलोचना करने लगते हैं। तो इससे यह तो साबित होता है कि केंद्र सरकार चाहे या भारतीय जनता पार्टी या गैर कांग्रेसी विपक्षी दल जितने भी हैं, वो चाहे राहुल गांधी कितना हल्का साबित करने की कोशिश करें, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना के प्रति उनकी गंभीरता यह दिखाती है कि अगर कोई शख्स, कोई राजनीतिक व्यक्ति बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे रहा है तो केवल राहुल गांधी है। तो ये राहुल गांधी की सफलता ही कहा जाएगा राजनीतिक तौर पर। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को दिखाने की कोशिश करती है, वह भी राहुल गांधी कद को बढ़ाने में ही सहायक सिद्ध हुआ है। क्योंकि बीजेपी जिस अपने शिखर पुरुष नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की आलोचना करती है, उनके समकक्ष दिखाकर यह दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी उनके समकक्ष नहीं ठहरते हैं। तो दोनों की तुलना करने का मतलब यही है कि आपने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी की तुलना में खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में जो आने वाली देश की राजनीति है, राहुल गांधी कितनी सफल होंगे, कांग्रेस को सत्ता में वापस ला पाएंगे लाने या नहीं, या कांग्रेस को बेहतर और करने की दिशा में वह कितना सफल होते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि राहुल गांधी भविष्य में कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति की धुरी बनने में सफल रहेंगे। हो सकता है बहुत लोग इस बात से सहमत ना हो अभी वर्तमान में, लेकिन हम जो
राजनीति का जो ट्रेंड हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, उसमें तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार हो या कांग्रेस के खिलाफ दूसरी जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सबकी आलोचना केवल राहुल गांधी तक सीमित रहती है। तो इसी से यह स्पष्ट होता है कि वह भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी ही अकेले एक ऐसे राजनीतिक शख्स हैं जो भाजपा और भाजपा सरकार के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। तो इसलिए अपने तमाम चैनलों के द्वारा, तमाम स्रोत के द्वारा लगातार राहुल गांधी की आलोचना की जाती रही है कि वह किसी विषय पर गंभीर नहीं रहते हैं, उन्हें विषय का ज्ञान नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जिन जिन विषयों पर राहुल गांधी ने बात अपनी रखी है, चाहे वो पार्लियामेंट में रखी हों या पार्लियामेंट के बाहर रखी हों, उस समय जरूर सरकार ने उस बात की गंभीरता का मखौल उड़ाया हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन बातों को स्वीकार भी किया है। जैसे कोरोना संक्रमण की हम बात करें, जिस समय कोविड का शुरू हुआ था, तो उससे पहले राहुल गांधी ने उन विषय को उठा दिया था। उस समय कई स्तरों पर इस बात का मजाक बनाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद में सरकार को एहसास हुआ और कोविड प्रोटोकॉल के नियम भी लागू हुए और सबने कोविड की जो लहर रही है दोनों तीनों, सबने देखा उनमें क्या हुआ। तो इस प्रकार जीएसटी को लेकर भी हमने पूर्व में देखा और जीएसटी में संशोधन भी फिर हमने देखे। तो ये तो एक नेचुरल बात है कि सरकारें विपक्ष की बात को थोड़ा सा तवज्जो देने में आनाकानी करती हैं और समय पर उन चीज़ों को नहीं मानती हैं, लेकिन उनकी बातों की तार्किकता को तो समय के अनुसार मानना पड़ता है। और उसके अनुसार जीएसटी में संशोधन हुए, अन्य कई सारे बिल में संशोधन हुए, किसान आंदोलन, किसानों की लगातार जो आंदोलन चला, प्रधानमंत्री ने संबोधन में माना भी, और साथ में राहुल गांधी की भी जो उन आंदोलन को लेकर उनका आंदोलन रहा, उनके जो मूवमेंट रहे, जो उनकी बातें रहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी सही साबित हुई कि सरकार को यह बिल वापस लेने पड़ेंगे। तो ये निश्चित है कि राहुल गांधी की तमाम आलोचना लगातार होती रही हैं और प्रशंसकों से ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि आलोचकों का ग्रुप ज़्यादा बड़ा है। इसके बावजूद भी वह अपनी बातों को रखने में कहीं कोताही नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो समय है राजनीति का, राहुल गांधी के लिए चुनौतियां निश्चित रूप से बहुत बढ़ गई हैं, अपने को साबित करने में के लिए भी और पार्टी को दोबारा से एक मजबूती से स्थापित करने के लिए भी। और जिस तरह से पार्टी में उनका नेतृत्व के पीछे भी एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं या नहीं, या पार्टी में एक ग्रुप भी ऐसा है कि जो चाहता है कि इनसे अलग एक नया नेतृत्व उभर के सामने आए। तो एक जो द्वंद्व आपस में पार्टी के अंदर में देखा जा रहा है, वो भी बड़ा संघर्ष है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के नज़दीकी कई सारे ऐसे नेता रहे जो पार्टी में, जो आज पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। जैसे उसमें मुख्य नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, यूपी में जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे नेता रहे हैं जिन्हें कहा जाता था कि राहुल गांधी की नज़दीकी नेताओं में हैं ये लोग। तो ऐसे में राहुल गांधी के नज़दीकी नेताओं का बाहर जाना भी राहुल गांधी की जो नेतृत्व है उस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। तो इस तरह के कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करते हैं। लेकिन साथ में आज भी अगर कांग्रेस के अंदर देखा जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में की बात अगर करी जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्वमान्य नेता भी राहुल गांधी हैं। चाहे वो एक बड़ी जो बुजुर्ग पीढ़ी है कांग्रेस की, जो बड़े नेताओं की, जिन्हें जी तेज के नाम से जाना जाता है, और चाहे नई युवा पीढ़ी जो राजनीति में अपनी जगह कांग्रेस में तलाश रही है और अपने को स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रही है। जिसमें सचिन पायलट जी का नाम ले सकते हैं हम, और मध्य प्रदेश में जयवर्धन सिंह हो गए और नकुल नाथ हो गए, मिलिंद देवड़ा हो गए महाराष्ट्र से, हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई हैं, दीपेंद्र हुडा हैं, उत्तर प्रदेश में भी आराधना मिश्रा मोना हैं, जो नई पीढ़ी कांग्रेस के लिए एक अपना स्पेस तैयार कर रही है। तो उन युवा पीढ़ी की भी अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं की, तो उसमें राहुल गांधी को लेकर एक सामान्यता दिखाई देती है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जितने भी कांग्रेस की जो लीडरशिप वर्तमान की है, जो सीनियर जनरेशन है कांग्रेस की और नई पीढ़ी जो है, उसमें भी अगर माने किसी नेता को कौन ज़्यादा सर्वमान्य है, तो उसमें राहुल गांधी ही निकल के आते हैं।
तो ये राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद राहुल गांधी अपनी वह स्पेस तैयार करने के लिए राजनीति में कितना कामयाब होते हैं, जितनी लोग उनसे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। मिलीजुली राहुल गांधी का राजनीति में मिला जुला एक अनुभव है। ये कभी हार कभी जीत इस तरह की उनकी रही है, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, उससे बड़े सवाल तो पैदा होते ही हैं। कांग्रेस को एक बड़ा समर्थन मिलता रहा है हमेशा राजनीति में, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का आगमन भारतीय राजनीति के केंद्र में हुआ है, तो जब से कांग्रेस में और भाजपा में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। उस अंतर को ही पाटने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी कंधों पर है। राहुल गांधी के पास कांग्रेस की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी है। जो महान परंपराएं कांग्रेस की रही हैं, चाहे वो नेहरू गांधी काल की हों, सरदार पटेल साहब की हों, लाल बहादुर शास्त्री जी की हों, इंदिरा गांधी जी की हों, राजीव गांधी की, नरसिम्हा राव की, तो कांग्रेस के जो शासन की जो एक महान परंपरा देश ने देखी है, बड़ी परंपरा देश ने देखी है, उस परंपरा को पुनः मजबूत करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी कंधों पर है। राहुल गांधी कितना कामयाब होते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है और मेरा मानना इसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर केंद्र में विपक्ष के नेता के तौर पर कोई व्यक्ति आगे आ रहा है और स्थापित हो चुका है, वह केवल राहुल गांधी है। क्योंकि विपक्ष का कोई भी नेता नरेंद्र मोदी सरकार को वह चुनौती दिखाई नहीं देता जो राहुल गांधी जिस तरह से दिखाई देते हैं। तो यह तो निर्भर है कि भारतीय जनता पर निर्भर है कि वह कब किसको क्या समर्थन देता है, लेकिन विपक्ष की जो आवाज है वर्तमान में केवल राहुल गांधी के तौर पर ही दिखाई देती है। यही ताकत, यही जो आवाज राहुल गांधी की जो स्थिति वर्तमान की राजनीति में है, वही राहुल गांधी को विश्वास भी दे रही है। उनकी आलोचनाओं ने ही उन्हें सुदृढ़ बनाया है। उनकी लगातार आलोचना जो की जाती रही है उससे वह परिपक्व राजनीतिक तौर पर स्थापित हुए हैं, क्योंकि उनके विषयों में वह अपने विषय को लेकर, अपने विचारों को लेकर बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह किसी भी तरह से उसमें समझौता करते दिखाई नहीं देते हैं। तो राहुल गांधी का यह भाव ही, यह उनका स्टैंड ही उन्हें आगे बढ़ा रहा है कि नेता के तौर पर, एक विपक्ष के नेता के तौर पर। तो मेरा मानना तो यही है कि भविष्य में राहुल गांधी अपनी भूमिका को और मजबूती से स्थापित करेंगे, कामयाब होंगे। और यह तो जैसे मैं पहले भी कहा मैंने, समय बताएगा कि वह कितना सफल होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये आज की चर्चा पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारी चर्चा के साथ जुड़ सकें। अपने कमेंट दीजिए जिससे हमें और कुछ चर्चाओं को हम अच्छी तरह से और आगे कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः आपका हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन।